नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की पहली दिल्ली में बुलाई गई है मीटिंग। दरअसल आपको बता दें कि 24 अगस्त को दिल्ली में इंदिरा भवन में ये मीटिंग होगी। वहीं इस मीटिंग में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के टीम ग्राउंड का फीडबैक लिया जाएगा। आपको बता दें कि साथ ही संगठन बनाने को लेकर भी मंथन किया जाएगा। इस मीटिंग के लिए हरियाणा के बड़े बड़े नेताओं को न्योता नहीं दिया गया है। हालांकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा 22 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के लिए चंडीगढ़ में ही रहेंगे। सूत्रों से खबर है कि उनके साथ पार्टी के सभी विधायक भी चंडीगढ़ में ही रहने वाले हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले कि पार्टी सूत्रों की माने तो सेशन से कांग्रेस पार्टी सभी विधायकों के साथ एक मीटिंग कर सत्र में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगी। जहां पार्टी की ओर से जारी लेटर में कुल 32 नामों का ऐलान किया गया है, क्योंकि हरियाणा में 11 साल बाद पार्टी ने अपने जिला अध्यक्ष बनाए हैं। इस लिस्ट में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट का दबदबा साफ दिख रहा है। हालांकि शैलजा खेमे के भी कई नेताओं को जिला अध्यक्ष की कुर्सी मिली है। साथ में आपको भी बताते चले कि हरियाणा कांग्रेस संगठन में कुल 33 जिला अध्यक्ष है। इनमें से पानीपत शहरी जिला अध्यक्ष को छोड़कर बाकी 32 अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। वहीं आयुष्मान योजना के तहत हरियाणा में सूचीबद्ध 675 निजी अस्पतालों को 291 करोड़ रुपए और देने की स्वीकृति मिल गई है। आपको बता दें कि दरअसल सैनी सरकार के पैनल में शामिल 675 निजी अस्पतालों में पिछले 11 दिनों से आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद है। वहीं सरकार के वित्त विभाग ने आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में सूचीबद्ध 675 निजी अस्पतालों को 291 करोड़ रुपए और देने की स्वीकृति दे दी है। अब ये भी बताया जा रहा है कि अब सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और आईएमए के पदाधिकारियों के बीच मंगलवार को अहम बैठक होगी। इसमें निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों के इलाज को लेकर सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है। आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में इलाज नहीं करवा पा रहे मरीजों के लिए ये राहत की खबर है। वहीं बताते चले कि हरियाणा सरकार के पैनल में शामिल 675 निजी अस्पतालों में पिछले 11 दिनों से आयुष्मान योजना के तहत इलाज नहीं हो रहा था। आईएमए हरियाणा के पूर्व प्रधान डॉक्टर अजय महाजन ने बताया कि सरकार के वित्त विभाग की तरफ से और 291 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इस राशि से 2-3 दिनों में निजी अस्पतालों को भुगतान शुरू हो जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि निजी अस्पतालों के आयुष्मान योजना के तहत किए गए इलाज के करीब 700 करोड़ रुपए राज्य सरकार के पास बकाया थे। सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि निजी अस्पतालों को भुगतान के लिए तकरीबन 245 करोड़ रुपए बजट की मंजूरी देते हुए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें से 175 करोड़ रुपए इस तिमाही के बजट के रूप में हरियाणा सरकार, 70 करोड़ केंद्र सरकार के हिस्से के हैं। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में हथीनी कुंड बैराज से आज 1,78,996 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो अगले 30 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा। साथ ही इससे दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में इजाफा होगा और दिल्ली से सटे कुछ इलाके बाढ़ से प्रभावित भी हो सकते हैं। दरअसल आज पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश के चलते यमुना उफान पर आई और हथीनी कुंड बैराज के सभी 18 गेट सायरन बजाने के बाद खोल दिए गए। लोगों को चेतावनी दी गई है कि वे यमुना नदी से दूर रहें, अपने पशुओं को यमुना नदी से दूर रखें। वहीं इस चेतावनी के बारे में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जिला प्रशासन को भी अवगत कराया। आपको ये भी बता दें कि इस सीजन में पहली बार बैराज के सभी 18 गेट खोले गए हैं। यमुना नदी में आए उफान ने दिल्ली से सटे कई इलाकों में लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने आशियाने छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। दरअसल फरीदाबाद में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली ओखला बैराज से रात 12 बजे 78,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जहां गांव वसंतपुर में पहले से ही बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो वहीं नदी किनारे
मुटुका, घरोड़ा, मंझावली, कामरा, भूपानी, ददसिया, कबूलपुर में 22 रेनीवेल लगाए हुए हैं। हालांकि अभी पानी रेनीवेल के अंदर तक नहीं पहुंच सका है, लेकिन यदि फिर भी जलस्तर बढ़ता है तो खतरा और भी बढ़ सकता है। इसको लेकर प्रशासन पहले से ही इंतजाम कर रहा है, क्योंकि यमुना का पानी धीरे धीरे खतरे के निशान के ऊपर बढ़ रहा है, जो पानी फरीदाबाद तक आने में 3 दिन का समय लगता है। इसीलिए माना जा रहा है कि 19 अगस्त तक पानी के फरीदाबाद के इलाके में पहुंचने की संभावना है। हरियाणा की भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। दरअसल लाश मिलने के 5 दिन बाद पुलिस ने कहा कि इस मामले में सुसाइड एंगल से भी जांच हो रही है। हालांकि अभी 1-2 रिपोर्ट आनी बाकी हैं, इसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि 11 अगस्त से लापता मनीषा ने जहरीले स्प्रे भी खरीदा था, जहां दुकानदार ने इसकी एंट्री भी की थी। तो वहीं एसपी सुमित कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि कॉपी के पन्ने पर लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला है। बताया जा रहा है कि मनीषा के पास से ही ये पन्ना मिला है। पुलिस का कहना है कि अभी इसकी जांच करवाई जा रही है कि परिजनों को भी इस नोट के बारे में जानकारी दी गई है। लिखावट मिलाई जा रही है, जहां पुलिस का दावा है कि मनीषा की गर्दन पर धारदार हथियार से नहीं बल्कि जानवर के काटने के निशान हैं। मनीषा की लाश के मुंह व गर्दन के पास से लार के सैंपल भी लिए गए हैं, ताकि पता चल सके कि ये जानवर ने शव को नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने मधुबन के फॉरेंसिक साइंस लैब में भी 10 सैंपल भेजे हैं, जिनकी रिपोर्ट आने का भी इंतजार है। पुलिस जल्द से जल्द रिपोर्ट सामने लाने की कोशिश में जुटी हुई है। हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन अब तक इस प्रक्रिया में देरी हो रही है। मुख्य वजह ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ी तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी जटिलताएं बताई जा रही हैं। राज्य के विभिन्न विभाग, बोर्ड और निगम बड़ी संख्या में पात्र कर्मचारियों के आवेदनों को लेकर सिविल सचिवालय से मार्गदर्शन मांग रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक लेटर जारी किया है, जिससे इन आवेदनों को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।